क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व आपके जीवन में नई आशाएं और सकारात्मकता लेकर के आए, अपने सपनों को नई उड़ान दें और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसेस द्वारा आयोजित बहुत ही चर्चित परीक्षाएं पीसेस प्री और आरओ के बारे में सारी जानकारी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं कि इस समय क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। वो सारी बातों को जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। हर प्लेटफॉर्म की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी स्टडी मटेरियल्स के लिए और करंट अफेयर्स की हाईलाइटेड पीडीएफ्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीसेस प्री से रिलेटेड आपके मन में क्या क्या प्रश्न इस समय चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा कि नहीं। दूसरा ये कि अगर दिसंबर में आपकी परीक्षा नहीं होगी तो कब होगी। तीसरी सबसे प्रमुख बात कि प्रक्रिया जो नॉर्मलाइजेशन की है वो एग्ज़ाम में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में था, जो आपका पोस्टपोन होकर के जो डेट आपको 8 दिसंबर के करीब लगभग बताई जा रही थी, तो उसके लिए बाकायदा हमने रीज़न भी देखा, एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया गया कि 8 दिसंबर को क्यों नहीं होगा। तो उसी बात को बिल्कुल मैं क्लेरिफाई कर दूं कि 8 दिसंबर को जो आपका पेपर है पीसेस प्री का अब नहीं होगा। और ये भी मान लीजिए कि अब आपका दिसंबर में पेपर नहीं ही होना है, ये बिल्कुल तय ही है एक तरीके से। इसकी जो नोटिस वगैरह है वो त्यौहार के समाप्त होने के बाद आप लोगों को मिल ही जाएगा, यानी कि दीपावली के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी आपके मन में दूसरा प्रश्न जो था कि दिसंबर में नहीं होगा तो कब होगा, तो दिसंबर के बाद जो बाकी के मंथ्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोगों ने समझी है। जैसे कि आचार संहिता वगैरह लग गई चुनाव के कारण। दूसरी आपकी कुंभ का स्टार्ट होने वाला है। तीसरा आपका बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। तो जनवरी से लेकर के मार्च तक तो कोई इसमें राय ही नहीं कि आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि इतनी व्यस्तता है तो आपकी इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करा पाना आयोग के लिए संभव नहीं है। ठीक, तो अब आता है आपका अप्रैल का महीना। तो आप लोगों को यही मान करके चलना है कि जो आपकी परीक्षा होगी दोस्तों वो अब अप्रैल में ही होगी। कब होगी? अप्रैल के किसी डेट में आप लोगों को आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक, जो तारीख है वो जल्द से जल्द आप लोगों को आयोग के द्वारा बता दी जाएगी। दूसरी बात कि पेपर जब आपका अप्रैल में होगा तो क्या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो जिस तरीके से आरओ में चर्चा हो रही है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी, तो आप लोग यह बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आपका पीसीएस प्री जब अप्रैल में होगा तो जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से होगा, और उसमें नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयास के हम लोगों को बेटर रिजल्ट से मिल रहे हैं। और उससे आप लोग ये अनुमान लगा लीजिए कि जैसा आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होती थी ठीक उसी के तरीके से आप लोगों को इस बार भी पीसीएस प्री देखने को मिलेगा। इस बार पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। लगभग आप देखेंगे तो 1200 से ऊपर पद आप लोगों के हो चुके हैं। आसानी से अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की है तो आप लोगों के सामने एक अच्छा अवसर है कि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्या उसके लिए स्ट्रेटजी रहेगी, किन टॉपिक्स का आपको लास्ट समय पे चयन करना है, वो सारी बातें आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। ये सारी बातें हो गई हमारी पीसीएस प्री से संबंधित। अब हम लोग जल्दी से अपना आरओ से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो जो आपके मन में चल रहा है कि आरओ का पेपर अब दिसंबर में होगा कि नहीं। दिसंबर में जो आयोग के द्वारा 22 तारीख डिसाइड करी गई थी उस दिन आपका परीक्षा होगी कि नहीं। दूसरी बात ये कि अगर नहीं होने वाली है 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा, तो आरओ की परीक्षा कब होगी और इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा कि नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग आपको बता दें कि 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है कि नहीं। अभी आयोग ने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि 22 को हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन ये बात आप लोग मान लीजिए कि 22 दिसंबर को भी आयोग को ये परीक्षा करा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें चांसेस इतने ज़्यादा हैं दोस्तों कि मतलब ये भी पेपर आपका अप्रैल में ही जा कर के कहीं होगा, और वो भी कब? पीसीएस प्री के बाद में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उन लोगों की पीसीएस प्री ही रहने वाली है। तो पहले वो लोग पीसीएस प्री कराएंगे, बाद में आपकी
आरओ या आरओ कराएंगे। हो सकता है कि दोनों परीक्षाएं आपकी एक ही महीने में आयोजित करा ली जाएं, लेकिन 22 दिसंबर को पेपर आयोजित करा पाना आयोग के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। लगभग देखेंगे तो आप 2-3% चांसेस हैं कि आपको 22 दिसंबर को आरओ का पेपर देखने को मिले। बाकी रही बात नॉर्मलाइजेशन की, आरओ या आरओ के पेपर में भी तो इतनी आसानी से हम लोग अपना पक्ष नहीं छोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर 5 लाख बच्चों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर पीसीएस में हट रही है, तो फिर आरओ या आरओ में जहां 10 लाख बच्चे हैं, इतने भी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि उनको एक दिन में पेपर ना कराया जा सके। ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, कई सारी परीक्षाएँ कराई गई हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा भी बच्चे हम लोगों को देखने को मिले, एक दिन में ही परीक्षाएँ होती हैं। ठीक, तो उन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो जो ज्ञापन दिया गया है उसमें भी हम लोगों को इतना तो एहसास हो रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो आपकी आरओ में भी नहीं रहने वाली, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके। जो मेरा इसमें ओपिनियन है दोस्तों वो यही है कि आप लोगों को किसी भी हाल में जो पेपर है आपका आरओ का वो भी दिसंबर में तो नहीं होने वाला। उसके पीछे जो रीजन्स हैं वही सेम रीजन्स हैं जो पीसीएस से रिलेटेड हैं। जब एक परीक्षा जो यूपी पीसीएस ही करा रहा है, जब उसमें अगर नुकसान हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से, तो फिर आरओ में भी होगा। तो सरकार इतनी तो समझदार है ही कि भाई कि जो डिसीजन रहता है दोनों चीज़ों के लिए सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि पीसीएस के लिए कोई और निर्णय लिया जा रहा है और आरओ के लिए कोई और निर्णय लिया जाएगा। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को आरओ की परीक्षा में भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपकी आरओ या आरओ की परीक्षा होती थी उसी तरीके से होगी, बस उसमें जो एक परिवर्तन एग्ज़ाम के पैटर्न में किया गया है दोस्तों, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो पैटर्न आप लोगों को पता होगा, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। पहले जो आपका हिंदी और जीएस का पेपर होता था दोस्तों, वो अलग अलग होता था। ठीक, उन दोनों पेपर के बीच में आप लोगों को गैप देखने को मिलता था। जो संशोधित प्रक्रिया है उसमें ये बताया गया है और बताया क्या गया, ऐसा ही होगा कि जो ये जो गैप है इसको हटा दिया गया है। 3 घंटे का कंबाइंड पेपर होगा जिसमें आपके 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे। बस इसमें आप यही देखेंगे कि जो गैप है वो आपका हटा दिया गया, बाकी प्रक्रिया जो है आपकी वो सेम ही रहने वाली है। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने आरओ से संबंधित और पीसीएस प्री से संबंधित देख लिए। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। ठीक, अब बात होती है कि तारीखों से संबंधित हमने चीज़ें देख ली, अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि एक अपने मन में हम लोगों को फोकस बना करके रखना है। अपनी जो पढ़ाई है उसको किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जिस तरीके से जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम लोगों को आगे चलते जाना है। ठीक, रही बात कि अब थोड़ा सा फोकस क्या हम लोगों को मेंस की तरफ कर लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने अच्छे से अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करी थी तो अब तक आप लोग एक अच्छी स्टेज पर होंगे। ठीक, तो आगे अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि मिनिमम 2 से 3 घंटे आप लोगों को, चाहे वो आरओ का बच्चा हो या आपका पीसीएस प्री का बच्चा हो, आरओ वाले क्या कर सकते हैं कि 1.5 घंटे तक समय अपना वो मेंस के लिए असाइन कर सकते हैं और पीसीएस प्री वालों के लिए 2 से 3 घंटा उन लोगों को मेंस को अब देना ही चाहिए। क्योंकि एट लास्ट दोस्तों मेंस ही होता है जो आपका चयन निर्धारित करेगा। मान लीजिए आपने प्रारंभिक परीक्षा निकाल भी ली, लेकिन अगर मेंस आपका अच्छे से नहीं तैयार है तो एट लास्ट आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इन बातों का आपको अब ध्यान रखना है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे, उनमें से आप लोगों को 2 से 3 घंटे का समय पीसीएस मेंस के लिए देना है। और अगर आप स्पेसिफिक आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1.5 घंटे का समय आप लोगों को मेंस के सिलेबस के लिए आरओ की तरफ देना है। ठीक, और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, किन टॉपिक्स का हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों को बना करके सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। आई होप कि सारे प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें मैसेज करें, उसका समाधान आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।